सर्वप्रथम आज मैं नमन करता हूं कारगिल के शहीदों को, उन सभी 527 शहीदों को जिनके कारण हमारा देश सुरक्षित है और आज उसका विजय दिवस भी है। आपने भी पहले उसकी चर्चा की थी। नमन सभी शहीदों को। शहीदों को आप लोगों के द्वारा दिया गया यह सम्मान किसी भी फौज का संबल बढ़ाती है। यही वह चीज है जो हंसते हुए फौजियों को देश के लिए सर्वस्व बलिदान के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मैं नमन करता हूं श्री श्री गुरुदेव का, जिनकी प्रेरणा से इस भव्य अकादमी का निर्माण हुआ है और जहां हम सब यहाँ उपस्थित हैं और पिछले 4 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही मैं नमन करता हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विद्यालय के अध्यक्ष नरेश जी हैं। यहाँ कर्नल साहब पिछले 3-4 दिन से हैं और आप सबों ने पिछले 4-5 दिनों में बहुत कार्य किया है। मैं सभी अभिभावकों को बधाई देता हूं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हाथ में हैं। भगवान आपके बच्चों को प्रगति के पथ पर ले जाएं, वे आगे बढ़ते रहें। भारत में बच्चों के लिए 2 माँ कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की 2 माता है। एक माँ जो उसे जन्म देती है और दूसरी माँ जिसका वह खुद जन्म देता है, यानी उसकी विद्या। और इसीलिए बाद के जो ग्रंथ हैं उसमें सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है और सहचरी भी कहा गया है। जो जन्मदात्री माँ है वो आपसे पहले चली जाती है, लेकिन वह माँ जिसको आप जन्म देते हैं वह हमेशा आपके साथ रहती है। आपकी विद्या हमेशा आपके साथ रहती है और हमेशा आपका सहयोग करती है, चाहे आप किसी भी कष्ट में हो। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और श्री श्री अकादमी और सिलीगुड़ी आपके नाम से जाना जाए। एक श्लोक है विद्या के लिए, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद मैं विराम दूंगा। विद्या ददाति विनयम, यानी शिक्षा से, विद्या से विनय आती है। विनया ददाति पात्रताम, विनय से पात्रता आता है। यदि पात्रताम धर्मापनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से आप धर्म का काम करते हैं और जब धर्म का काम करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि आप खूब पढ़ें, चाहे जो भी करें। हर वह बच्चा धर्म का कार्य कर रहा है जो पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहा है, खेलने के समय खेल रहा है, खाने के समय खा रहा है और सोने के समय सो रहा है। उससे बड़ा धार्मिक कोई भी व्यक्ति नहीं है। और यदि उसके उलट खाने के समय पढ़ाई का सोच रहे हैं, सोने के समय खाने का सोच रहे हैं, खेलने के समय पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप क्या हैं? अधर्म का काम कर रहे हैं। तो आप जहां हैं अपने धर्म में रहें, अपने कर्म को करें, भगवान आपको उन्नति देंगे। और कहा भी गया है धर्मो रक्षति रक्षित है। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और एक छात्र का धर्म क्या है? शिक्षा है। वैसे भी भारत में शुरू के 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा काम क्या है? स्वयं का निर्माण हमारा कार्य है। एक बच्चा जन्म लेते दूध पीता है तो उससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। एक छात्र पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहा, उससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। तो ये 25 वर्ष हमारे निर्माण का है। और यदि हमने अपने बुद्धि का निर्माण किया, अपने शरीर का निर्माण किया, तो धर्मो रक्षति रक्षित है। अगला 25 साल आपका गृहस्थ क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। आप स्वस्थ नागरिक होंगे, आप एक बुद्धिमान नागरिक होंगे,
आप एक कुशल नागरिक होंगे और देश में जहाँ भी होंगे वहाँ आप देश की सेवा में लगे रहेंगे, मानवता की सेवा में लगे रहेंगे और संपूर्ण विश्व में आपका और आपके साथ इस सिलीगुड़ी का नाम होगा। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि अपने धर्म में रहें और जिस कार्य के लिए आप सब यहाँ आए हैं करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वैसे भी कहा गया है, वैदिक उद्घोष है चढ़े वेती, मतलब चलते रहो, बढ़ते रहो। आप कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि जीवन के अंतिम क्षण में आप कहाँ पर खड़े थे। यदि आप जीवन के अंतिम क्षण में संतुष्ट हैं तो यही मोक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं नमन करता हूं चेयरमैन सर का भी। मैं इनमें श्री का दर्शन कर रहा हूं और आपके विद्यालय में भी मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। कभी वहां जाइए, वहाँ सब कुछ वैसे चलता है जैसे फिल्म चल रही हो, कुछ कहीं शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं आदेश नहीं। तो आप यहाँ हैं, निश्चय ही उसे सीखेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।